तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर जैसे ऑक्सीजन है, मेरे पास फ्लोरीन है, या हम लोग जैसे बोलेंगे जिनका जेड होगा ग्रेटर देन 14, ठीक है। या अगर हम लोग तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जब हमारा जेड होगा इक्वल टू लेस देन 14, तब हम लोग बोलेंगे जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, बोरान, कार्बन हम लोग ने देखा, हाइड्रोजन वाला देखा, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। और अगर हमारे पास जेड होगा मोर देन 14, ठीक है, तब हमारा क्या है, Z मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइंड एटम। जो हमारा N2 है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ Z क्या होता है, 14 होता है। B2 में क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स Z क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। कार्बन में क्या होता है, 12 होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर हमारा Z ग्रेटर देन 14 होता है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, तब उनका ये वाला इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, बस एक वेरिएशन यहाँ पे कि यहाँ पे पहले सिग्मा 2px होता है, फिर पाई, फिर से पाई, और फिर से ऊपर के बाद सिग्मा 2 स्टार 2px, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल का Z क्या है, Z मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी कितने हैं, 8, इसमें भी 8, 8 8 कितने हो गए, 16, ठीक है। तो 16 इलेक्ट्रॉन को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, ऑक्सीजन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, तो हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4। इस तरह दूसरे ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर 8 है, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, दो ऑक्सीजन एटम्स हम आपस में उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। तो इसका भी हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे हम लोग ने इससे पहले दिखाया था, 1s पहले कंबाइन हो जाएगा। इससे पहले ये हम लोगों ने दिखाया था 1s कैसे कंबाइन होता है। ये हमारा 1s है, ये भी हमारा 1s है, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑक्सीजन एटम का है, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का है। ये हमारा 1s है, ये हमारा 1s है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब कंबाइन होने के बाद क्या बनाएगा, ये एक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, और यहां से दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। अब चार इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। ये हमारा बॉन्डिंग हो गया, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग हो गया। उसको लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s। तो ये हमारा हो गया सिग्मा 1s, ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2s, इसका 2s और इसका 2s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। उसके बाद वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब 2s का हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसका 2s और इसका 2s, इसका 2s, इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं। इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब वो कंबाइन होने के बाद आप उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक तो सिग्मा होगा और दूसरा सिग्मा स्टार। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा 2s, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। उसके बाद बचा हमारा पाई, पी। तो जब हम लोग पी ऑर्बिटल लिखते हैं ऑक्सीजन का, इनका क्या होता है, इनका एनर्जी थोड़ा ज्यादा हायर होता है, तो ये पाई ऑर्बिटल का एनर्जी लोअर हो जाता है, और सिग्मा का एनर्जी हमारा हायर हो जाता है। सॉरी, सिग्मा का एनर्जी लोअर हो जाता है, पाई का एनर्जी हायर हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे, इससे पहले हम लोग ने पाई लिखा था, पहले यहाँ पे हम लोग पहले सिग्मा लिखेंगे जब हमारा पी ऑर्बिटल कंबाइन होगा। तो पी में 1 2 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा पी होगा, दूसरे ऑक्सीजन एटम का पी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 और 4। इसी तरह इसका भी 4, 1 2 3, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा 2p ऑर्बिटल है, ये हमारा 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जब p पहले कंबाइन होगा, तो यहाँ से सबसे पहले क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, ठीक है। तो सिग्मा का हमारा लोअर एनर्जी होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले क्या होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा का लोअर एनर्जी एज कम्पेयर टू पाई। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, ये हमारा सिग्मा हो गया, सिग्मा 2px, ठीक है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने के बाद सिग्मा 2p, उसके बाद हमारा बनेगा पाई, उसके बाद हमारा पाई 2py, पाई 2pz, ठीक है। उसके बाद ऊपर हमारा क्या होता है, ये तो बॉन्डिंग बन गई। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में फिर से ऊपर पाई, एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या होता है, सिग्मा स्टार 2px, ठीक है। ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया O2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब सिंस एक ऑक्सीजन में हमारे 8 होते हैं, तो O2 में कितने होंगे, टोटल 16। अब 16 को यहाँ पे अरेंज करेंगे, 2 4 6 8 8 10 11 12 13 14। हंस रूल फॉलो करना है, पहले सिंगली पैक होगा, 14 15
16। तो पहले सिंगल सिंगल पैक होगा यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल में क्या आ रहा है, O2 मॉलिक्यूल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे O2 मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। तो यही पैरामैग्नेटिक नेचर हमारा जो वैलेंस-बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग को पता ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन वैलेंस-बॉन्ड थ्योरी इसको बता नहीं पाया इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर है, तो इसलिए वो वैलेंस-बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे फेल हो गया। तो हम लोग ने फिर इसमें कौन सा अप्रोच लेके आए, हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्रोच ले गए। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली पता चलता है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये एक बॉन्डिंग है, 2 हो गए 4 6 8 10, तो 10 हमारा बॉन्डिंग है, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 4 5 6 हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो हो गया टोटल 4 डिवाइड बाई 2, वो हो गया 2। इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। आ गया समझ, इसका मतलब 2 यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर है O2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और अगर हम लोग इसको बोले जाएगा यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद हमारा सिग्मा 2px। ठीक है, सिग्मा 2px, उसके बाद सिग्मा 2px में कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि सिग्मा 2px में कितने 2 है। उसके बाद हमारा पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, तो पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में हमारा है पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो सिंस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमारा मॉलिक्यूल क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया O2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना, अब O2 में अगर हम लोग ये सिंपल मॉलिक्यूल अगर हम लोग लेंगे अभी सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड किसको बोलेंगे, O2 माइनस। ठीक है ना, तो अगर हम लोग लेंगे O2 माइनस, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर ऑक्साइड। जैसे हमारे पास KO2 है, ये सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ जब हमारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम लोग सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। जब ऑक्सीजन पे हमारा 2 नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है। ठीक है, अब O2 में और O2 फाइल्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 16 थे। अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 प्लस एक एक्स्ट्रा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया ना, +1, तो हो गया टोटल 17। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 17 हो गए। अब यहाँ पे इसको अरेंज करो, यहाँ तक तो 16 है, अब 17 वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, अब ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब O2 माइनस हमारा क्या है, O2 माइनस क्या है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इसका पैरामैग्नेटिक नेचर कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले क्या था, O2 में थे हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, O2 माइनस में क्या है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना मैग्नेटिक नेचर उसका स्ट्रांग होगा। तो सिंस ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन उतना स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, लेकिन पैरामैग्नेटिक है ये। उसके बाद अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है, 1/2। बॉन्डिंग हमारे कितने आ गए, बॉन्डिंग में हमारे 2 4 6 8 10 12 आ गए बॉन्डिंग में, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए, 2 4 4 5 6 7 आ गए हमारे एंटी बॉन्डिंग में, तो हो गया 5 डिवाइड बाई 2 हो गया 2.5। इसका मतलब O2 माइनस जो सुपर ऑक्साइड आयन है उसका वो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.5। यहाँ पे क्या था, बॉन्ड ऑर्डर 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2.5, 5 डिवाइड बाई 2.5। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 था, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 2.5 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब इस तरह अगर हम लोग लेंगे O2 माइनस को बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड, जैसे K2O2, ये तो पेरोक्साइड हो गया, या H2O2 पेरोक्साइड हो गया। अब इसमें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया। सिंस O2 हमारा कितना टोटल 16, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो +2 करेंगे तो हो गया टोटल 18। तो 18 तक तो यहाँ पे था, ऐसे 16 हो गया। ठीक है, अब 18 क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा
और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, सिंस हर जगह हमारा पीयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जब पीयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो O2 माइनस जो पेरोक्साइड है वो हमारा डायमैग्नेटिक इन नेचर है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, पीयर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पे नहीं है, डायमैग्नेटिक है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्डिंग है। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में हमारा है 2 4 5 6 7 8, एंटी बॉन्डिंग में 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना हो गया, वो हो गया 2 डिवाइड बाई 2 हो गया 1। इसका मतलब यहाँ पे O2 में O2 माइनस पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ओनली 1 बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे हम लोग H2O2 लिखेंगे O यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे O2 माइनस का कम है, O2 माइनस 2 का क्या है, कम है, माइनस का ओनली 1 है, इससे थोड़ा ज्यादा है, और 2 का सबसे हाईएस्ट इनमें से बॉन्ड ऑर्डर। इस तरह आप लोग क्या लिखोगे, ऑक्सीजन आयन का भी लिख सकते हो, O2 प्लस का, O2 प्लस 2 का। तो अकॉर्डिंग आप लोग इजीली यूजिंग दिस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप लोग एनर्जी लेवल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बना के आप लोग कोई सा भी मॉलिक्यूल O2 N2 किसी मॉलिक्यूल का भी आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हो, उसका यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, उसका पैरामीटर, उसका मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हो, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते, अगर मैं आप क्या लूंगा O2 प्लस, तो O2 प्लस को मैं इजीली वहां से उसका क्या निकाल सकता हूँ, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकता हूँ, उसका पैरामैग्नेटिक निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलेगा कि O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहाँ पे 2.5, इसका मतलब इन दो में से एनर्जी किसको लगेगा ज्यादा, ऑब्वियसली इस पे एनर्जी ज्यादा लगेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए। और इन दो में से सबसे लीस्ट एनर्जी किस लगेगा, इसका O2 में, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ओनली 1 है। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी लगेगा, 2 बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा, और डाई बॉन्ड को तोड़ने में उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा, और 3 बॉन्ड को तोड़ने में सबसे हाईएस्ट एनर्जी लगेगा। तो अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी निकाल सकते हैं और अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो हो गया। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हो, सेम डायग्राम यूज करने के बाद आप लोग किसका, फ्लोरीन का भी लिख सकते हो, F2। तो आप लोग आप डायरेक्टली लिख सकते हो, F2 में टोटल कितने हैं, एक में 9 है, तो 18 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो अब 18 इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिंपल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद आता है सिग्मा 2px, सिग्मा, उसके बाद पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, ठीक है। उसके बाद पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, ठीक है। और सबसे लास्ट सिग्मा स्टार 2px। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अरेंज करना है, 2 4 6 8 10 11 12 14 16 18, ठीक है। तो सब में पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब F2 मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ये हमारा डायमैग्नेटिक है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में हो गए 2 4 6 8 10, ठीक है। 10 हमारा बॉन्डिंग हो गया। और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 4 5 6 7 8 9 10, नहीं, बॉन्डिंग कितना हो गया हमारा, 2 4 6 8 10, तो 4 6 8 10, ठीक है, 10 हो गए बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग हमारा 8 आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए, 18 आना चाहिए। तो वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे, तो वो हो गया 8 माइनस 10 माइनस 8 हो गया 2 डिवाइड बाई 2, वो हो गया 1। इसका मतलब एफ के बीच में क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे और डायमैग्नेटिक नेचर, इस तरह अगर आप लोग F2 प्लस का कर सकते हो, F2 माइनस का इजीली आप लोग यहाँ से आप लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका मैग्नेटिक नेचर, इसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इजीली आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया क्या, होमो न्यूक्लियर, जिसमें हमारा बोथ आ गया नाइट्रोजन तक, और नाइट्रोजन से ऊपर भी नाइट्रोजन तक वाला ये सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लूज होगा। और नाइट्रोजन से ज्यादा जो होगा ऑप्शन फ्लोरीन नियन, उसमें ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग यूज करेंगे, ताकि हम लोग यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक नेचर इजीली निकाल सकते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन में हमारा पाई में है, सिग्मा में है, सिग्मा स्टार में है, पाई स्टार में है, ठीक है। तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे हेटेरो न्यूक्लियर, ठीक है। जैसे मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, या CO2 है,
तो वो तो ट्राई हो गया, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड HCl है, ठीक है। इस तरह NO है, तो इन मॉलिक्यूल का हम लोग कैसे मॉलिक्यूलर डायग्राम देखेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू।